तो जो लोग सीटेट के फॉर्म के लिए, ध्यान से सुनिए, जो लोग सीटेट के फॉर्म के लिए पैनिक हुए जा रहे हैं, और ये पैनिक हम समझ रहे हैं, क्योंकि जैसा कि बताया ना, हम आप तो भुक्तभोगी हैं, ये पैनिक दूसरे लोग कर रहे हैं जो आपके दिमाग में आकर बात रखते हैं कि आप फॉर्म भरिए, इन लोगों के भरोसे मत रहिए। हम लोग पहले दिन से कर रहे हैं, पढ़ कर नहीं लड़ कर जीतेंगे। आप बताइए, कहीं से सरकार ने कोई नोटिफिकेशन आपको जारी किया कि 1 सितंबर 2025 के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के क्रम में देश के सभी शिक्षकों को अब टेट पास करना ही होगा। ध्यान से सुनिए, दोबारा हम कर रहे हैं, क्या 1 सितंबर 2025 के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के माननीय दीपंकर दत्ता जी के आदेश के क्रम में कि पूरे देश के शिक्षकों के लिए, इन सर्विस शिक्षकों के लिए भी टेट अनिवार्य है, के आदेश के अनुपालन के क्रम में केंद्र सरकार या किसी भी राज्य सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया? नहीं जारी किया। अगर नहीं जारी किया तो फिर आप सीटेट में भरने के लिए तरह तरह के रास्ते क्यों कर रहे हैं? अगर सरकार आपके पक्ष में, खासकर मैं जिन राज्यों के सरकारें गई हैं, अगर उत्तर प्रदेश की सरकार एनसीटी के उस संशोधन को मानक मानकर रिव्यू में गई है, यानी कि 1 सितंबर 2025 के आदेश को वो नहीं मान रही है, उसके खिलाफ गई, पुनर्विचार याचिका में गई है, तो जब सरकार भी आपके पक्ष में है तो फिर आप ये कैसे मान लिए कि आपको फॉर्म भरना है? आप उसके क्यों उस दलदल में जा रहे हैं, क्यों पैनिक हो रहे हैं? जल्दबाजी का परिणाम हमेशा खतरनाक होता है साथियों, जान लीजिए। आप लोग खुद कोई रास्ता न खोजें कोर्ट के लिए या सरकार के लिए, आप लोग लड़ाई लड़ने का काम करिए, खुद रास्ता मत बनाइए कि यहाँ चल करके ये अंक पत्र निकलवा लें, ये करा लें। जो चीज़ आपके सिस्टम में नहीं है, जब सरकार अभी कह ही नहीं रही है कि आपको फॉर्म भरना है, कोर्ट का भी कोई इस तरह का, आप कोई भी कोर्ट का आदेश आता है तो उसका क्रियान्वयन कौन करता है? जैसे हमारे यहाँ अपर बेसिक सचिव हैं, अपर सचिव बेसिक हैं, अब वो निर्णय लेंगे, डायरेक्टर निर्णय लेंगे कि हम अपने मन से कोर्ट के आदेश को मान करके हम काम करना शुरू कर देंगे। तो आप लोग इसको कतई, इस चीज़ को कतई आप न माने। और आंध्र प्रदेश, अर्पिता मैम, आंध्र प्रदेश का नोटिफिकेशन क्या है क्या नहीं है, उसका तो क्रियान्वयन कुछ हुआ नहीं। सीटेट का भी आया है, उसका क्रियान्वयन आप देख रहे हैं, उसमें कहीं नहीं कार्यरत शिक्षकों को बारे दिया गया है। और उसमें भी जी मैम आप ध्यान दीजिएगा, मैम ने लिखा आंध्र प्रदेश के नोटिस में, उसमें सिर्फ ये कहा गया था कि 1 सितंबर 2025 के आदेश के क्रम में इन सर्विस शिक्षक भी बैठ सकते हैं। हाँ, उनमें वो कहा गया था कि जो सेवारत शिक्षक हैं वो भी उसमें और बैठ सकते। लेकिन मेन बात देखिए, चूंकि वो तो प्रदेश सरकार ने निकाला था अपने स्तर से, और उसमें उन्होंने एक कॉलम दिया था कि कॉलम 14 के तहत कि जो सेवारत शिक्षक हैं उनके ऊपर कोई शर्त नहीं है, वो चाहे बीएड हो, बीपीएड हो, सीपीएड हो, डीपीएड हो, बीएड एलटी हो, मृतक आश्रित हो, कोई शर्त नहीं थी, वो थे सेवारत हैं तो वो बैठ सकते हैं। लेकिन मेन बॉडी तो एनसीटी है ना, और सीटेट का फॉर्म एनसीटी के ही गाइडलाइन में निकलता है। तो एनसीटी ने तो अपने नोटिफिकेशन में कहीं नहीं कहा कि जो सेवारत शिक्षक हैं 1 सितंबर 2025 के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के क्रम में उनको भी बैठना अनिवार्य है, ऐसा तो उन्होंने कहीं नहीं कहा है। तो फिर आप क्यों पैनिक हो रहे हैं?